मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे आस्था के माघ मेले में को सकुशल संपन्न करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने मां गंगा में स्नान किया। साथ उन्होंने लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन कर मां गंगा से आस्था इस माघ मेले को संपन्न करने के लिए प्रार्थना किया है। तीर्थ राज प्रयागराज चल रहे आस्था के सबसे बड़े महामाघ मेले को सकुशल संपन्न करने और माघ मेला प्रशासन की तैयारी का जायजा लेने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म नगरी प्रयागराज पहुंचे। दौरान योगी ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण कार्यालय में बने आईसीसी दफ्तर में माघ मेले से जुड़े तमाम अफसरों से आने वाले समय में माघ मेले के मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के स्नान को सकुशल संपन्न करने के लिए समीक्षा बैठक किया। इस दौरान उन्होंने माघ मेले से जुड़े अफसरों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछले दिनों प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन इसी संगम की धरती पर किया गया था, ठीक उसी तर्ज पर एक बार फिर संगम की रेत पर लगने वाले माघ मेले को सब सकुशल संपन्न करने के लिए तमाम व्यवस्थाओं का बंदोबस्त किया गया है। उन्होंने अफसरों को सख्त हिदायत देते हुए ये भी कहा कि दूरदराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर अफसर को सख्त निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि महाकुंभ की तरह इस बार भी इस माघ मेले को सजाया गया है। खासकर यातायात व्यवस्था को लेकर उन्होंने अफसर को कई सख्त निर्देश भी दिया है। हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम नोज पर मां गंगा में स्नान किया, बांध स्थित ऐतिहासिक लेटे हनुमान जी का दर्शन पूजन किया। साथ ही सीएम योगी ने संगम लोअर मार्ग स्थित संतोष दास उर्फ सतवा बाबा के शिविर में चले 2 दिवसीय स्वामी रामानंदाचार्य की 726 जयंती में समापन पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। फिलहाल संगम तट पर शुरू हुए आस्था के महामाघ मेले के पहले पौष पूर्णिमा स्नान के संपन्न हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का संकल्प लिया है कि आने वाले दिनों में होने वाले माघ मेले के मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी के स्थान पर्व को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। वहीं मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सभी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यही नहीं, इस महामाघ मेले को सब सकुशल संपन्न कराने के लिए मेला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी भी कर लिया है। मित्रों, आज जो है मुझे पावन त्रिवेणी में दर्शन करने और स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गत वर्ष इसी समय हम लोग प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी के लिए और अंतिम रूप से आयोजन की तैयारी करने के लिए युद्ध स्तर पर लगे थे। मुझे याद है 10 जनवरी 2025 को भी मैं प्रयागराज में ही था। मेले की अंतिम तैयारी देखने के लिए मैं आया था और आज इस वर्ष माघ मेला जो पूरी भव्यता के साथ पौष पूर्णिमा 3 जनवरी 2026 से प्रारंभ हो चुका है। लगातार यह 15 फरवरी तक यह आयोजन चलेगा। जो अपेक्षा थी पौष पूर्णिमा को कि 10 से 15 लाख श्रद्धालु इस अवसर पर आएंगे, लेकिन पौष पूर्णिमा के स्नान के अवसर पर आपने देखा होगा 31 लाख से अधिक श्रद्धालु मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आकर के भगवान बेणी माधव की कृपा से, बड़े हनुमान जी की कृपा से, भगवान अक्षय वट की असीम सानिध्य में उन्होंने सकुशल स्नान किया और यहाँ से आशीर्वाद लेकर के प्रस्थान की और कल्पवासी 1 महीने के कल्पवास के लिए यहाँ पे वर्तमान में अपनी साधना में तल्लीन है। आज मुझे यहाँ पर भगवान रामानंद जी के 726वें पावन जयंती के कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये प्रयागराज का सौभाग्य है कि अनेक पूज्य ऋषि मुनियों के पावन धरा है। द्वादश माधव के साथ ही त्रिवेणी के पावन धरा के साथ ही
यहाँ पे महर्षि भारद्वाज, महर्षि याज्ञवल्क्य और अन्य तमाम पूज्य महर्षियों का, सिद्धों का, संतों का सानिध्य इस पावन धरा को प्राप्त हुआ। 726 वर्ष पूर्व इसी पावन धरा पर जगतगुरु रामानंदाचार्य जी का भी जन्म हुआ था। आज का दारागंज उनकी जन्मस्थली के रूप में ही विख्यात है। आज उनके इस पावन जन्मोत्सव कार्यक्रम के साथ ही माघ मेले की तैयारी भी हम लोगों ने प्रारंभ की है, इसकी समीक्षा की है। यहाँ पे खास तौर पर 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर यह भी एक मकर संक्रांति का स्नान होगा। फिर 18 जनवरी मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान होगा। इसके उपरांत 23 जनवरी को बसंत पंचमी और फिर माघ पूर्णिमा के साथ ही 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का आयोजन भी यहाँ पर संपन्न होगा। ये सभी माघ मेले के कार्यक्रम होंगे। माघ मेले पौष पूर्णिमा से लेकर के माघ पूर्णिमा तक इस पूरे आयोजन के लिए प्रशासन ने, पुलिस ने और सभी संबंधित विभागों ने अपनी पूरी तैयारियां की हैं। पहले की तुलना में घाटों की लंबाई बढ़ाई है, स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया गया है। भीषण शीतलहरी है, इसमें बचाव के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ ही मेला से जुड़े हुए मेला सेवा ऐप का भी शुभारंभ करते हुए किसी भी कल्पवासी को, किसी भी संत को, किसी भी श्रद्धालु को अगर कोई सेवा लेनी हो, किसी प्रकार की कोई उनके यहाँ कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो इससे संबंधित वह अपने इस मोबाइल ऐप के माध्यम से भी जानकारी ले करके और अपनी जानकारी दे करके उस सेवा का उपयोग कर सकता है या प्रशासन से अपनी बात को रख सकता है। इन सभी मुद्दों को लेकर के भी यहाँ पे बेहतर उसका उपयोग किया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपसी समन्वय से, तत्परता के साथ, जैसे प्रशासन ने पौष पूर्णिमा के स्नान को पूरी भव्यता के साथ, संवाद के साथ, सबके सहयोग के साथ सकुशल संपन्न किया है, आगे आने वाले सभी 5 स्नान भी उसी पवित्रता के साथ, उसी संवाद और समन्वय के साथ सकुशल संपन्न होंगे। इसी मुद्दे पर आज हमने यहाँ पे चर्चा की है और उसको लेकर के प्रशासन भी पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है और सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करेंगे। धन्यवाद। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचे थे। करीब सुबह वो 10:30 बजे प्रयागराज पहुंचे, जिसके बाद वे सीधा लेटे हनुमान मंदिर होते हुए संगम पहुंचे, जहां पर उन्होंने गंगा पूजन किया और लेटे हनुमान जी के दर्शन किए और साथ ही वहां से संतोष दास सतवा बाबा के शिविर पहुंचे, जहां रामानंदाचार्य जी की जन्म जयंती में शामिल हुए और वहां पर सभा को संबोधित किया और जिसके बाद सीधा ICCC सभागार पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिकारी और साथ ही मंत्रियों और विधायकों से भी बैठक की और साथ ही माघ मेले के कार्यों की जानकारी ली और माघ मेला मिनी कुंभ के तर्ज पर भव्य और दिव्य हो, इसके लिए निर्देशित किया है। जिस तरह से पौष पूर्णिमा का स्नान पर्व सफल हुआ है, उसी तरह से बाकी स्नान पर्व भी सकुशल संपन्न हो, भव्य और दिव्य हो, इसके लिए भी निर्देशित किया है। और साथ ही खुद मीडिया को ब्रीफ करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से पूरे माघ मेले के लिए उन्होंने व्यवस्थाएं की है, किस तरह से निर्देशित किया है और आगे किस तरह से ये पूरा मेला भव्य और दिव्य होगा, उसके लिए भी क्या व्यवस्थाएं हैं, उसको लेकर भी पूरी तरह से निर्देशित किया गया है। अब देखना होगा कि माघ मेला जो मिनी कुंभ की तर्ज पर बनाया जा रहा है, उसकी कितनी भव्यता और दिव्यता आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने मनोज कुमार गुप्ता। उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने संभाला पदभार। इलाहाबाद हाई कोर्ट बार अध्यक्ष राकेश पांडे बाबा ने दी बधाई। देहरादून उत्तराखंड हाई कोर्ट में जहां शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। इससे पहले वे इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। न्यायिक जगत में उनकी पहचान एक तेज तर्रार, निष्पक्ष और सख्त न्यायाधीश के रूप में रही है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रयागराज से इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश पांडे उर्फ बबुआ भी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता को नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने कई महत्वपूर्ण मामलों में फैसले देकर अलग पहचान बनाई। उनके व्यापक अनुभव को देखते हुए न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली और अधिक सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ाने की होड़ में लोग अब किसी भी हद तक जाने लगे हैं। ताज़ा मामला प्रयागराज के माघ मेले से जुड़ा है, जहां मेला की छवि खराब करने के इरादे से एक फर्जी साधु का वीडियो बनाया गया और इंस्टाग्राम पर वायरल किया गया। इस मामले में पुलिस ने प्रदीप साहू और चंदन कुमार को गिरफ्तार किया है। दोनों ने पहले से पूरी साजिश रची थी। योजना के तहत चंदन कुमार साधु का वेश धारण कर लोगों को टीका लगाता दिखाई देता है, जबकि प्रदीप साहू वीडियो बनाता है। वीडियो के दौरान जानबूझकर गायत्री मंत्र पूछे जाने पर चंदन जवाब नहीं देता और आधार कार्ड मांगने पर भागने लगता है ताकि साधु समाज को बदनाम किया जा सके। ये फर्जी वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया, जिसे लाखों नहीं बल्कि मिलियन में व्यूज मिले। हालांकि दोनों आरोपियों ने यह नहीं सोचा था कि पुलिस उन तक भी पहुंच सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए माघ मेले को बदनाम करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद साइबर सेल यूनिट ने सोशल मीडिया आईडी को ट्रेस कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब दोनों को जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। यह मामला उन लोगों के लिए सबक है जो सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए उल जुलूल और भ्रामक कंटेंट बनाते हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि प्रदीप साहू के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस तरह के कई वीडियो पहले से मौजूद हैं। कभी वह ढोंगी बाबाओं को दिखाता है तो कभी बारकोड देकर भिखारी से पैसे मंगवाने जैसे वीडियो पोस्ट करता है। पूछताछ में प्रदीप ने कबूल किया कि ज्यादा व्यूज मिलने पर उसे टेंट और होटल के विज्ञापन मिलने की उम्मीद थी, इसी लालच में उसने ये फर्जी वीडियो बनाया। दिनांक 8 जनवरी को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसको साइबर सेल प्रयागराज द्वारा संज्ञानित करते हुए जांच की गई थी, जिसमें यह पाया गया कि एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर माघ 2026 के अंदर जाकर पूर्व नियोजित तरीके से एक स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया, जिसमें उसके द्वारा अपने एक सहयोगी को गेरुए वस्त्र धारण करवाकर तथा क्रियाकलापों से उसको ढोंगी सिद्ध करते हुए एक भ्रामक वीडियो बनाया, जिसको उसके द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया गया और उसको वायरल कराया गया। इस प्रकार के वीडियो डालने का उद्देश्य उसको वायरल कराकर तथा उस पर व्यूज़ बढ़ाना था, जिससे उसे पैसे की आमदनी हो सके तथा विज्ञापन भी प्राप्त हो सके। इस प्रकार से भ्रामक वीडियो डालकर और उसको सोशल मीडिया पर वायरल करके माघ 2026 की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी, जिसके संबंध में थाना साइबर क्राइम प्रयागराज पर सुसंगत धाराओं में उसके तथा उसके सहयोगी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों को जेल भेजा गया है। लगातार साइबर सेल प्रयागराज द्वारा साइबर स्पेस की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है तथा माघ 2026 के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रामक वीडियो तथा अन्य ठगी इत्यादि के जो भी प्रकरण आ रहे हैं, उन पे सतत निगरानी रखी जा रही है और इस प्रकार से क्रियाकलाप करने पर कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे माघ मेला क्षेत्र में पहुंचकर उन्होंने कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद में सीधा संतोष दास सतुआ बाबा के शिविर पहुंचे सीएम योगी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के 726वें जन्मोत्सव में हुए शामिल। वहीं मंच पर शामिल साधु संतों ने सीएम योगी का किया स्वागत। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित किया और सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। आज का यह दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम लोग प्रयागराज की इस पावन धरा पर, जिस पावन धरा को कभी भगवान भारद्वाज ऋषि ने, भगवान वाल्मीकि ऋषि ने और अन्य पूज्य ऋषि और महर्षियों ने अपनी तप से, अपनी साधना से
सनातन धर्म के केंद्र के रूप में विकसित किया था, आज उसी पावन धरा पर, जिस पावन धरा ने 726 वर्ष पूर्व भक्ति के शिरोमणि के रूप में भगवान रामानंदाचार्य के प्रकट होने की पावन धरती के गौरव को अपने साथ जोड़ा है, ऐसी त्रिवेणी की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका आज के इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हमारा ये प्रयागराज की पावन धरा भगवान बेणी माधव की अपार कृपा, मां गंगा के सानिध्य में, भगवान अक्षय वट के सानिध्य में त्रिवेणी का वो रूप जिसे हम मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के रूप में स्मरण करते हैं, देश और दुनिया यहां पे आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जीवन के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों से मुक्त होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। आज भी प्रयागराज में हम सबको भौतिक रूप से वो सब कुछ दिखाई देता है। मां गंगा भी है, मां यमुना भी है और मां सरस्वती भी है। एक सामान्य नागरिक के लिए, एक सामान्य श्रद्धालु के लिए, एक सामान्य मानव के लिए यह धरती आज के दिन पर उसका प्रत्यक्ष गवाह है। यहां धर्म भी है, यहां न्याय भी है और यहां पे ज्ञान भी है, और तीनों को लेकर के देश भर के अलग अलग जिज्ञासु अपने तरीके से इस पावन धरा पर उपस्थित होते हैं। बहनों और भाइयों, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने, याद करिए, कोई अचानक महान नहीं बन जाता है। महानता के लिए उस प्रकार के दिव्य गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए, उस प्रकार का दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए, उस प्रकार की दिव्य दृष्टि भी होनी चाहिए। एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि सीमित होती है। गुरु रामानंदाचार्य भगवान ने किया था। 726 वर्ष पूर्व जिस धरा पर जन्म हुए थे, वह कालखंड ऐसा था, याद करिए, वह कालखंड ऐसा था जब विदेशी हमले हो रहे थे, आक्रमणकारी सनातन धर्म को रौंदना चाहते थे। उनके लिए विदेशी आक्रांताओं ने साजिश रची थी समाज को तोड़ने के लिए, जाति के नाम पर बांटने के लिए, तमाम वादों के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की साजिशें हो रही थी। और याद करिए, उस समय सबसे पहले मत और संप्रदायों को एकजुट करने का आह्वान उस समय उन्होंने कहा था कि सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता, यानी सभी जन ईश्वर के चरणों में शरणागति के सदैव अधिकारी हैं। यह किसी ने उद्घोष किया था तो भगवान रामानंदाचार्य जी ने किया था। उन्होंने कहा मत और संप्रदाय के आधार पर मत बंटो। उन्होंने कहा ईश्वर की शरणागति लेने का अधिकार तो हर मनुष्य को है। और याद करिए, भगवान रामानंदाचार्य जी है जिन्होंने एक नहीं 12 शिष्य बनाए, अलग अलग जाति के बनाए। श्री अनंताचार्य जी महाराज
श्री कबीर दास जी महाराज, सदगुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु पीपाजी महाराज, सुरसुरानंद जी महाराज, स्वामी सुखानंद जी महाराज, स्वामी नरहरियानंद जी महाराज, स्वामी योगानंद जी महाराज, स्वामी भावानंद जी महाराज, श्री धन्ना जी, श्री सेन जी, श्री गलवानंद जी, ये सभी 12 शिष्य भगवान रामानंदाचार्य जी ने उस समय के समाज को जोड़ने के लिए बनाया। और मैं सचमुच आज भी देखता हूं, मैं आज भी देखता हूं हमारे रामानंद परंपरा से निकली हुई अलग अलग धाराएं समाज को जोड़ने का अद्भुत कार्य करती है, अद्भुत कार्य करती है। अभी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी कह रहे थे, मैं देखता हूं इसे गांव गांव में जाता हूं, जब मैं रविदासी संप्रदाय से जुड़े हुए संतों की साधना को देखता हूं। इस मंच पर आज ये सभी 12 परंपरा के संत जन यहाँ पर उपस्थित हैं। इस पंडाल में भी हजारों की संख्या में संतों की उपस्थिति, रामानंद परंपरा की अलग अलग धाराओं से, कबीरपंथी भी है, रविदासी परंपरा से भी है, श्री पीपा जी की परंपरा से भी है, अलग अलग परंपरा से जुड़े हुए सभी पूज्य संतों की उपस्थिति इस सनातन धर्म की उस एकता का उद्घोष कर रहा है जो आज की आवश्यकता है। मैं गांव में देखता हूं रविदासी परंपरा से जुड़ा हुआ हमारा संत कितने सात्विक भाव से कुटिया बना करके केवल और केवल कंठी धारण करने के साथ ही प्रभु की उपासना के लिए अपने आप को समर्पित करता है। कबीरदासी परंपरा से जुड़े हुए संत जहां भी कुटिया रमाया 726वें थोड़ा अलग है। जी तू कोल्ले चला गया पावन प्रकटोत्सव में आज के इस प्रयागराज के सम्मेलन में मंच पर विराजमान पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनसाचार्य जी महाराज, पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु विदेही वल्लभ देवाचार्य पूज्य स्वामी जी, जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य स्वामी संतोषाचार्य सतवा बाबा जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत श्री वैष्णव दास जी महाराज, हमको दे दीजिएगा। निर्मोही अखाड़ा के श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज, महंत मोहन दास जी महाराज, महामंडेश्वर जनार्दन दास जी महाराज, बागंबरी पीठ के पीठाधीश्वर श्री महंत बलवीर गिरी जी महाराज, बड़ा भक्तमाल अयोध्या के पूज्य महंत श्री अवधेश दास जी महाराज, रसिक पीठ के श्री महंत जन्मेजय शरण जी महाराज, पूज्य स्वामी कृपालु राम भूषण दास देवाचार्य जी महाराज, श्री महंत शशिकांत दास जी महाराज, दंडी स्वामी विमल देव तीर्थ जी महाराज, नेमी सारण्य से पधारे स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज, महंत दामोदर दास जी महाराज, महंत माधव दास जी महाराज, महंत यमुनापुरी जी महाराज, महंत राम तीरथ दास जी महाराज,
महंत बनवारी दास जी महाराज, महंत राम हृदय दास जी महाराज, महंत मनीष दास जी महाराज, महंत लाखन दास जी महाराज और योगी सुक्राई नाथ जी महाराज। आज के इस पावन अवसर पर मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, पूर्व मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी, हमारे सभी माननीय विधायक गण श्री दीपक पटेल जी, पीयूष रंजन निषाद जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, हर्षवर्धन वाजपेयी जी, पूर्व सांसद विनोद सोनकर जी, सभी पूज्य संत जन, उपस्थित भक्तजन, मैं सबसे पहले श्रीमद जगतगुरु पूज्यपाद रामानंदाचार्य भगवान के 726वें पावन प्रकटोत्सव के अवसर पर उनकी स्मृति को पूरी विनम्रता के साथ नमन करते हुए आज के इस आयोजन के जो मुख्य आयोजक हैं श्री सतवा बाबा जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। संगम नगरी प्रयागराज में लगे आस्था के सबसे बड़े मेले माघ मेले को मिनी कुंभ के तर्ज पर बनाया जा रहा है। तो पहली बार माघ मेले में वैष्णव संप्रदाय से जुड़े तीनों अखाड़े ने अमृत स्नान करने की घोषणा की है, जिससे माघ मेला 2026 कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। काक चौक समिति के प्रधानमंत्री संतोष दास सतुआ बाबा ने बात करते हुए जनता टीवी से बताया, इस बार माघ मेले में पहली बार अमृत स्नान होगा, जिसे लेकर संत समाज में उत्साह है। अमृत स्नान मुख्य स्नान पर्व होंगे। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी इस बार माघ मेले में इतिहास बनने जा रहा है। जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की जन्म जयंती 9 और 10 को 2 दिवसीय महोत्सव है। इसमें कल शोभा यात्रा निकलेगी। परसों 10 तारीख जनवरी को परम पूज्य गोरख पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी पधार रहे हैं। बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ उत्साह के साथ इस जन्म जयंती महोत्सव को हम सब लोग मना रहे हैं। माघ मेले में इस बार कुंभ का स्वरूप है। हमेशा की तरह इस बार महापुरुष का आगमन, अनवरत बना है और अनेक कार्यक्रम इसमें चलते रहे। शाही स्नान की तरह अमृत स्नान जिनका नाम दिया गया है, अमृत स्नान इस बार माघ मेले में प्रथम बार होगा। तीनों वैष्णव अखाड़ों के सानिध्य में इस बार अमृत स्नान होगा। कुंभ की छवि आप माघ मेले में देखेंगे। धन्यवाद। जी राम जी योजना में मिलेगी 125 दिन रोजगार गारंटी। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और प्रयागराज जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जी राम जी योजना को ग्रामीण भारत के विकास में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रयागराज में विकसित भारत जी राम जी जनजागरण अभियान पर आयोजित प्रेसवार्ता में जल शक्ति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत का दृष्टिकोण गांवों के समग्र विकास से ही साकार होगा। मोदी सरकार मजदूर किसान की केवल बात करने वाली सरकार नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत, उनके पसीने और उनके आत्मसम्मान को नीति का केंद्र बनाने वाली सरकार है। ये अधिनियम मजदूर को केवल कामगार नहीं मानता, यह उसे राष्ट्र निर्माता मानता है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक विकसित भारत का दृष्टिकोण गांवों के समग्र विकास से ही साकार होगा। उन्होंने मनरेगा को वर्षों से फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी भुगतान और अनियमितताओं का अड्डा बताया। भाजपा सरकार ने इन कमियों को दूर करते हुए कैबिनेट से जी राम जी योजना विधेयक पारित कराया है, जिसके तहत ग्रामीणों को 125 दिनों के गारंटीशुदा रोजगार का अधिकार मिलेगा। पहले ये सीमा केवल 100 दिन तक सीमित थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मनरेगा में केवल कच्चे कार्य कराए जाते थे, जिससे फर्जी भुगतान की संभावना बनी रहती थी। कई बार जांच में फर्जी जॉब कार्ड और फर्जी लाभार्थी पाए गए थे। साथ ही 290 करोड़ रुपए के 10,91,000 गड़बड़ी सामने आई थी। साथियों, भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की आत्मा मजदूर, किसान
और मेहनतकश परिवार में बसती है। गांव भारत की आत्मा है। महात्मा गांधी जी ने एक कथन केवल एक विचार नहीं है, बल्कि भारत की चेतना का उद्घोष है। इस भावना को आधार बनाकर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी निरंतर कार्य कर रहे हैं। जहां विकास की धुरी गांव, किसान, मेहनतकश, श्रमिक और वहीं भारत का भविष्य है। मोदी सरकार मजदूर, किसान केवल बात करने वाली सरकार नहीं है, बल्कि उनकी मेहनत, उनके पसीने और उनको आत्मसम्मान की नीति का केंद्र बनाने वाली सरकार है। आज हम विकसित भारत, रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी अधिनियम जो कैबिनेट में पास हुआ है, जो समर्थन मिला है, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय शिवराज जी, पूरी कैबिनेट को उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बधाई देना चाहता हूं, जनता जनार्दन की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण अधिनियम एक केंद्र ने पास किया है। ये केवल सरकार का एक प्रस्ताव नहीं है, यह भारत के श्रमिक की गरिमा और सम्मान का प्रस्ताव है। आज अगर ये इमारतें खड़ी है तो उसमें मजदूर की मेहनत की ईंट लगी है। यह अधिनियम मजदूर को केवल एक कामगार नहीं बनाना है, उसे राष्ट्र के निर्माता मानता है। माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में यह अधिनियम कहता है कि मजदूर का पसीना शोषण के लिए नहीं, सम्मान के लिए। मजदूर का श्रम और असुरक्षा के लिए नहीं, अस्थायित्व के लिए। मजदूर का भविष्य अनिश्चित के लिए नहीं, सुरक्षित होना चाहिए। कांग्रेस के समय मनरेगा आया, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहा। काम बिखरे हुए थे, संपत्तियां अधूरी थी, भ्रष्टाचार भयंकर हावी था और मजदूर फिर भी असुरक्षित था। कई बार जांच में फर्जी जॉब कार्ड और फर्जी लाभार्थी पाए गए। साथ ही 290 करोड़ रुपए की 10,91,000 गड़बड़ियां सामने आ गई। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक सीधा सवाल पूछा, क्या 2005 की सोच 2025 की का भारत चलेगा? इसलिए उनके कुशल नेतृत्व में देश विकसित भारत और जी राम जी अधिनियम 2025 मिला, जो श्रम के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन लेकर आया है। विकसित गांव से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। ये केवल नारा नहीं, राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। रोजगार की गरिमा देता है, अस्थायी आजीविका बनाता है और पारदर्शिता बनाता है। अब रोजगार केवल राहत नहीं, सम्मान भी है। अब मजदूरी खैरात नहीं, उसका हक भी है। मित्रों, इसी तरह अब हर ग्रामीण परिवार को वर्ष में 125 दिन काम मिलेगा। यह सीमा केवल पहले मनरेगा में 100 दिन का था। अब उसे बढ़ाकर केंद्र सरकार ने, आदरणीय मोदी सरकार 125 दिन किया है, ताकि हर मजदूर को अधिक से अधिक काम मिले, अधिक से अधिक उसकी आय हो और अधिक सुरक्षित भविष्य का भरोसा मिल सके। वन क्षेत्रों के कार्य के लिए आदिवासी श्रमिक भाई बहनों के लिए विशेष रूप में ध्यान रखते हुए 25 दिनों का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया गया है, ताकि विकास की मुख्य धारा में उनकी भागीदारी और जीविका दोनों सशक्त हो। अब मजदूर के लिए 15 दिनों की प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। इनका पेमेंट भी
मजदूर की मेहनत का मूल अब साप्ताहिक भुगतान के रूप में सीधे बैंक खाते में समय पर और पारदर्शिता के साथ भुगतान होगा। बुआई कटाई जो महत्वपूर्ण फसल के किसानों के काम आता है, यानी जिसमें किसान को काम करना है बुआई और कटाई के समय 60 दिनों का विराम है बीच में, क्यों किसानों के भी काम आ सके और वहाँ भी काम कर सकें, जिससे किसान भी आत्मनिर्भर हो सके और किसानों को सम्मान और खुशी मिल सके, उनकी खेती में आय भी हो सके। जो प्रमुख 4 मजबूत स्तंभ सरकार ने दिया है उसमें जल सुरक्षा, ताकि खेत को सूखे नहीं, ग्रामीण बुनियादी ढांचा ताकि गांव विकास से जुड़े, आजीविका संपत्तियां ताकि ग्रामीण की आय बढ़े, और जलवायु अनुकूल कार्य ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। ये कानून केवल काम नहीं देता है, काम में भविष्य जोड़ता है। ये कानून भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार है। आज सब कुछ जीपीएस से जुड़ा हुआ है, मोबाइल से मॉनिटरिंग होगा, एआई से फर्जीवाड़े की पहचान होगी और रियल टाइम डैशबोर्ड पर सब जानकारी उपलब्ध रहेगी, जिससे फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी मजदूरी नहीं और कोई फर्जी भुगतान भी न हो, इसकी भी पूरी मॉनिटरिंग होगी। और जो सवाल पूछने हैं कि मनरेगा क्या है, उन्हें सच सुन लेना चाहिए, लेकिन वो दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस अधिनियम का प्रचार कर रही है और कांग्रेस के सरकार ने मनरेगा 2,13,220 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जब हमारी एनडीए सरकार ने 8,53,810 रुपए खर्च किए। यानी हमने मजदूर को कभी छोड़ा नहीं, हमने मजदूर को आगे बढ़ाया। कांग्रेस और विपक्ष का इस कानून के नाम से भी पेट में दर्द हो रहा है और कांग्रेस आज योजनाओं का विरोध कर रही है, भ्रम फैला रही है, लोगों के बीच में जाकर उटपटांग की बयान देती है, लेकिन देश की जनता सच्चाई और भली भांति जानती है और कांग्रेस के समय क्या हुआ वो भी जानती है। खेल का पुरस्कार भी अपने नाम, यानी योजनाओं का सभी नाम एक खानदान के नाम पर, संस्थान अपने नाम, सड़कें अपने नाम और बिल्डिंगें अस्पताल अपने नाम और सरकार की जाने कितनी योजना अपने नाम। कांग्रेस के समय देश पीछे, परिवार आगे था, जनता थी प्रतीक्षा में और नामकरण था प्राथमिकता में। कांग्रेस ने योजनाओं को सेवा का माध्यम नहीं, परिवार का मंच बना दिया और परिवार का पूजा करने लगे। ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, ग्रामीण विद्युतीय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से। इतना नहीं, सरकार के लगभग 600 से अधिक सरकारी संस्थानों और योजनाओं के नाम गांधी परिवार के नाम पर रखा गया। इन नामकरण के समय कांग्रेस ने न नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद किया, न ही सरदार पटेल साहब को याद किया, न जय जवान जय किसान आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद नहीं किया। वहीं आदरणीय मोदी जी ने सेवा से जोड़ा नामों को। राजपथ बना कर्तव्य पथ, राजभवन बना लोक भवन और रेस कोर्स रोड बना लोक कल्याण मार्ग और प्रधानमंत्री कार्यालय बना सेवा तीर्थ। ये आदरणीय मोदी जी ने गांव तक इसको और लोगों के बीच में क्या करना चाहिए वो करके दिखाया। आदरणीय मोदी के नेतृत्व में ये गांधी जी के ग्राम स्वराज की भावना है, राम राज की दिशा में बढ़ते हुए कदम है और विकसित भारत 2047 का मजबूत आधार है। ये मजदूर को मजदूरी नहीं, सम्मान है। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, विकास की यात्रा में मजदूर पीछे नहीं और बल्कि विकास के साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़े। मैं मीडिया के माध्यम से राज्य के हर श्रमिक भाई बहनों से कहना चाहता हूं, अब आपका श्रम केवल आज की रोजी नहीं है, अब आपकी मेहनत भारत के उज्जवल भविष्य की नींव है। और राज्य के सभी जनता जनार्दन की तरफ से और राज्यवासियों की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से आदरणीय मोदी जी को हम लोग बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। जो देश और गरीब के हित में काम करते हैं, इसी तरह काम करते रहें, हम लोग हृदय से उनको बधाई देते हैं।
प्रयागराज में आयोजित माघ मेला इन दिनों आस्था और संस्कृति का संगम बना हुआ है, जहां एक ओर गंगा स्नान, गंगा आरती, कल्पवास और अक्षय वट के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं माघ मेले का एक और प्रमुख आकर्षण श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींच रहा है। राम की लीला, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के जीवन पर आधारित ये रामलीला श्रद्धा, भक्ति और भारतीय संस्कृति की जीवंत झलक पेश कर रही है। ये रामलीला 1 फरवरी तक श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रहेगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।